हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। आज हम नॉट सेट सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे मेंटल हेल्थ के क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं आपको इसमें बताऊंगी कि आपने कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को। ठीक है, उसकी ट्रिक्स बताऊंगी। ट्रिक्स तो मैं क्या बता सकती हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कैसे आपने उसको सॉल्व करना है अच्छे से। ठीक है, कैसे आप जब आप नॉट सेट में क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उस टाइम पे आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, इसमें आपको मैं एलिमिनेशन के मेथड्स बताऊंगी, कैसे आपने एलिमिनेट करना है, या फिर आपने कौन कौन से चीज़ों को ध्यान में देना है कि आपके जो क्वेश्चंस हो सके वो प्रॉपर तरीके से सॉल्व हो सके और आपकी नेगेटिव मार्किंग क्या हो सके, डिक्रीज़ हो सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सबसे पहले आपने क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। मैंने आपको बहुत बार बोल दिया, सबसे पहले आपने क्या करना है, क्वेश्चंस को रीड करना है। आपने क्या करना है, हड़बड़ी नहीं करनी है कि मुझे फटाफट करना है, टाइम नहीं है मेरे पे। टाइम नहीं है, लेकिन आपने क्या करना है, मैनेज करना है। ठीक है, आपका पूरा कंसंट्रेशन हो जाए। आप एक क्वेश्चन को जब रीड कर रहे हो तो आपको एक बार में ही समझ में आना चाहिए, और आपको ये भी आना चाहिए कि क्वेश्चंस की लैंग्वेज आपको पहले समझ में आनी चाहिए। उसके बाद को आपको ये समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चंस आखिर पूछना क्या चाह रहा है। ठीक है, सीधा हमने ऑप्शन पे नहीं जाना है। मैंने आपको बहुत बार भी बोल दिया कि आपने सीधा डायरेक्ट ऑप्शन पे नहीं जाना है। पहले आपने क्वेश्चंस को पढ़ना है, अच्छे से रीड करना है, उसे समझना है। ठीक है, समझ के उसके बाद देन आपने क्या करना है, ऑप्शन पे जाना है। ओके, स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करना है स्टूडेंट मेरे साथ। अ क्लाइंट मेडिकेशन सीट। ठीक है, क्लाइंट की क्या है, मेडिकेशन सीट है। ठीक है, एक नर्स है जो क्लाइंट की मेडिकेशन सीट देख रही है। मेडिकेशन सीट आपको पता ही होगी, जैसे जिसमें क्या करते हैं, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिकेशन। ठीक है, जैसे उसमें बहुत सारी एंटीबायोटिक होगी, या फिर अभी मेंटल के पढ़ रहे हैं तो मेंटल्स जो हमारी साइकेट्रिक की जो मेडिकेशन होगी उसमें पूरी सीट लगी होती है पेशेंट की। ठीक है, तो एक मेडिकेशन सीट आपको समझ में आ गई क्या होती है क्लाइंट की। ठीक है, कंटेन अ प्रिस्क्रिप्शन फॉर। ठीक है, उसमें क्या होता है, सारे के सारे प्रिस्क्राइब मेडिसिन होगी जो भी डॉक्टर ने लिखी होगी। ठीक है, अभी एक पर्टिकुलर मेडिसिन का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, मेडिसिन क्या है, सर्ट्रेलिन। ये कुछ भी आप प्रोनाउंस कर सकते हो, SERTRALIN। सर्ट्रेलिन मेडिकेशन है, उसको प्रिस्क्राइब कर रखी है डॉक्टर ने। ठीक है, तो नर्स क्या देख रही है, उसकी मेडिकेशन शीट देख रही है। ठीक है, नेक्स्ट है टू इंश्योर सेफ़ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, नर्स को क्या करना है, सेफ़ एडमिनिस्ट्रेशन करना है इसका। ठीक है, जैसे जो डॉक्टर ने लिखी होगी, डोज इतनी देनी है। ठीक है, या फिर क्या करना है, मतलब सेफली देना है पेशेंट को, मतलब टाइम उसका, डोज, सब चीज़ उसको सेफली होना चाहिए। ठीक है, तो टू इंश्योर करना है सेफ़ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मेडिकेशन, जो पर्टिकुलर मेडिकेशन है उसका एडमिनिस्ट्रेशन क्या हो सके, अच्छे से सेफली हो सके। तो हाउ शुड नर्स एडमिनिस्टर द डोज। ठीक है, एक मेडिकेशन है, सर्टेलिन मेडिकेशन है, वो एक प्रिस्क्रिप्शन शीट पे है, तो नर्स ने कैसे इंश्योर करना है कि ये मेडिकेशन जो होगी वो सेफली जाएगी पेशेंट में। इतना आपको समझ में आ गया। पहले आपके क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, उसे समझना है, क्वेश्चन आखिर पूछना क्या चाह रहा है, चाहे घुमा के पूछना चाहे। इसी बात है, क्वेश्चन में ये है, ये सब घुमा फिरा के पूछा हुआ कि जो ये सर्टेलिन मेडिकेशन है, ठीक है, इस मेडिकेशन को कब देना है पेशेंट को। ठीक है, ताकि पेशेंट में अच्छे से वो काम कर सके। ठीक है, वो अपना इफ़ेक्ट अच्छे से कर सके। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए मेडिकेशन है क्या, किस चीज़ के लिए यूज़ होती है। ठीक है, तो किस क्लास के अंदर आती है, सबसे पहले ये आप खुद बताओ कि किस क्लास के अंदर आती है ये मेडिकेशन, और आपने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। ठीक है, पॉज करो वीडियो को। ठीक है, तो ये किसके अंदर आती है, हमारी क्लासिफाइड है हमारी एंटी डिप्रेसेंट। ठीक है, तो ये मेडिकेशन कौन सी क्लासिफाइड है, कौन सी क्लास के अंदर आती है, एंटी डिप्रेसेंट। ठीक है, यानी पेशेंट को क्या है, पेशेंट डिप्रेशन का पेशेंट है, उसको हमने क्या देनी है, एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन देनी है। तो इस मेडिकेशन को हम कैसे देंगे, मतलब कौन सी डोज देंगे या फिर किस टाइम पे देंगे, ताकि वो पेशेंट को सेफली मिल सके। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आपने क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर दिया, मतलब क्वेश्चन को आपने अपने उसमें ही सॉल्व कर देना है। ठीक है, मतलब तब तक आंसर पे नहीं जाना है, पहले क्वेश्चन को खुद से ही सॉल्व कर देना है। ठीक है, अब पता है हमें क्या है, ये एंटी डिप्रेसेंट है। ठीक है, ये इतना पता चल गया। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है ऑन एम्प्टी स्टमक।
जो मेडिकेशन है वो एम्प्टी स्टमक में देनी है। सेकंड है एट सेम टाइम ईच इवनिंग, हर एक इवनिंग को एक सेम टाइम पे, आज शाम को 6 बजे दिया है तो अगले शाम को भी 6 बजे ही देंगे, ठीक है, सेम टाइम होना चाहिए। नेक्स्ट है इवनली स्पेस्ड अराउंड द क्लॉक, यानी इवनली हम किसी भी टाइम पे दे सकते हैं, जैसे 2 बजे दिया कल हम 4 बजे देंगे या फिर अगले बार हम 6 बजे देंगे, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन ये बोल रहा है। नेक्स्ट है डी है एज नीडेड व्हेन क्लाइंट कंप्लेन ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, यानी जब पेशेंट बोलेगा कि मुझे डिप्रेशन हो रहा है तब हमने मेडिकेशन देनी है, ठीक है। ये तो आप समझ ही गए होंगे इसका ऑप्शन क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हमारी जो मेन, जब हम सॉन्डर्स के क्वेश्चन करते हैं इसमें थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग आपने यूज़ करनी है, ठीक है। वैसे तो आपको समझ में आ गया, एंटी डिप्रेशन ड्रग है तो हमको क्या करनी चाहिए, सेम टाइम पे मेडिकेट, वैसे कोई सी भी नॉर्मल ड्रग्स होती है उसको भी हमने क्या होती है सेम टाइम पे, जैसे डॉक्टर बोलते हैं सुबह शाम खानी है तो हम सुबह शाम क्या करते हैं, नाश्ता के बाद खाते हैं या फिर डिनर के बाद खाते हैं, तो सेम टाइम पे खाते हैं हम, ऐसे नहीं कि कभी हमने सुबह खा दी कभी शाम को खा दी। तो ये वाली मेडिकेशन, और ऊपर से ये एंटी डिप्रेसेंट है तो हमें रोज़ सेम टाइम पे खानी है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, इसको हम एलिमिनेट मेथड यूज़ करेंगे। सबसे पहले एम्प्टी स्टमक पे हम नहीं देंगे इसको, सी वाला है कि इवनली इसको कभी भी दे देंगे, ठीक है। ऐसे कोई भी मेडिकेशन नहीं जिसको हम कभी दे देंगे, इन्होंने ऑप्शन में ऐसे डाला हुआ तो इसको भी हम एलिमिनेट करते हैं। थर्ड आता है नीडेड, व्हेन नीडेड, मतलब पेशेंट जब बोलेगा कि मुझे डिप्रेशन हो रहा है तब हम मेडिकेशन देंगे, इसका तो कोई तुक नहीं बैठ रहा है तो ये भी क्या होगा, वैसे एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है सेम टाइम पे ईच इवनिंग में, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे कि इवनिंग ही क्यों लिखा हुआ है इसमें, मॉर्निंग में भी तो दे सकते हैं, इवनिंग में भी दे सकते हैं, ईच इवनिंग में भी दे सकते हैं, फिर ईच मॉर्निंग में भी दे सकते हैं। लेकिन क्या है, ये एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स है, तो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स क्या करती है हमारी, ये ड्राउजीनेस करती है, ठीक है, ड्राउजीनेस करती है, ठीक है। तो इवनिंग में रहेगा कोई नहीं, उसके बाद उसने क्या करना है, सोना ही है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, सेम टाइम पे देंगे एट ईच इवनिंग, यानी हर इवनिंग पे सेम टाइम पे देंगे। आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आया? इस क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आपने पूछना है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन आपको ड्रग्स पता होनी चाहिए, कौन सी ड्रग्स है, कौन सी कैटेगरी में आती है, कैसे हमने उसको एडमिनिस्टर करना है। या फिर आपने, चलो ठीक है, अगर नॉर्थ सेट में ऐसे क्वेश्चन आ गया, ठीक है, आपने ड्रग्स नहीं पढ़ी, आपको नहीं पता ये कौन सी कैटेगरी में आती है, कोई नहीं, लेकिन आपने क्या करना, ऑप्शंस भी देख सकते हो। ऑप्शन में हम एलिमिनेशन मेथड भी यूज़ करते हो, चाहे कोई सी ड्रग्स हो, जैसे कोई सी भी एंटीबायोटिक वगैरह दी होगी तो एम्प्टी स्टमक या सेम टाइम ईच इवनिंग हो गया, इवनली हम तो दे नहीं सकते, ठीक है। एज नीडेड क्लाइंट बोल रहा है कि, या फिर अगर एंटीबायोटिक करेगा इन्फेक्शन होगा तभी देंगे उसको हम, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जो प्रिस्क्राइब्ड है वो वाली हमने सेम टाइम पे सेम उस पर देनी है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन आपका ऐसे करके आपने सॉल्व करना है इसको, ठीक है। तो इस मेथड से यूज़ करते हो, तो बेस्ट मेथड होता है वो मेरे हिसाब से एलिमिनेशन मेथड होता है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया, पहले अच्छे से रीड करना है, उसको समझना है, देन आपने क्या करना है, ऑप्शन पे जाना है। ओके स्टूडेंट, इस क्वेश्चन इसको रीड करना है, अच्छे से समझना है, देन ऑप्शन पे जाना है, ठीक है। आपको पता चल गया कैसे करना है क्वेश्चन को। चलो स्टार्ट करते हैं। अ क्लाइंट इज़ शेड्यूल्ड फॉर डिस्चार्ज, ठीक है। क्लाइंट का क्या कर रखा है, शेड्यूल कर रखा है डिस्चार्ज का, या आज इसको डिस्चार्ज होना है, ठीक है। एंड विल बी टेकिंग फिनोबार्बिटल, और पेशेंट ने क्या लेना है, जैसे डिस्चार्ज होता है पेशेंट तो उसके बाद प्रिस्क्राइब करते हैं आपको 1 महीने तक या फिर 2 महीने तक या फिर 3-4 महीने तक क्या लेनी है, मेडिकेशन लेनी है, ठीक है। एक मेडिकेशन है फिनोबार्बिटल, यानी फिनोबार जो मेडिकेशन है वो वाली लेनी है। विल बी टेकिंग मतलब पेशेंट लेगा इन फ्यूचर, विल बी टेकिंग फिनोबार्बिटल आफ्टर डिस्चार्ज, ठीक है। फॉर एक्सटेंडेड पीरियड मतलब काफ़ी समय तक पेशेंट क्या लेगा, मतलब उसका आज डिस्चार्ज हो रहा है लेकिन उसकी फिनोबार क्या मेडिकेशन जो होगी वो बहुत टाइम तक चलेगी। इतना क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट आता है द नर्स शुड प्लेस, ठीक है, हाईएस्ट प्रायोरिटी। आपने इसमें से चूज़ करना है सबसे पहले क्वेश्चंस क्या आप पूछना चाह रहा है, ठीक है। हाईएस्ट, इसमें क्या लिखा हुआ, हाईएस्ट प्रायोरिटी। द नर्स शुड प्लेस हाईएस्ट प्रायोरिटी, प्रायोरिटी नहीं पूछी हुई, हाईएस्ट प्रायोरिटी पूछी हुई कि हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑन टीचिंग द क्लाइंट विच, ठीक है। मतलब हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या रखेगी कि
इसको ये मेडिकेशन चल रही है और हमको पेशेंट को टीच करना है, डिस्चार्ज के टाइम पे टीच करना है, मतलब मेडिकेशन के बारे में बताना है, ठीक है। विच पॉइंट, ठीक है, कौन सा पॉइंट बताएगी इन चारों में से दैट डायरेक्टली रिलेट टू द क्लाइंट सेफ्टी, कि क्लाइंट की सेफ्टी क्या हो सके उसमें हो सके, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया? दोबारा बता देती हूँ मैं क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। क्लाइंट क्या हो रखा है, शेड्यूल हो रखा फॉर डिस्चार्ज, ठीक है भाई, आज उसने डिस्चार्ज होना है, चाहे दिन में शाम को डिस्चार्ज होना है, ठीक है। और पेशेंट को जो फिनोबार्बिटल मेडिसिन है वो चलनी है एक्सटेंडेड पीरियड, यानी 3-4 महीने, 6 महीने या फिर 2 महीने, मतलब काफ़ी टाइम तक चलनी है, ठीक है। तो नर्स शुड प्लेस हाईएस्ट प्रायोरिटी, मतलब अगर नर्स क्या कर रही है, पेशेंट को टीच कर रही है, उस पर्टिकुलर मेडिकेशन के बारे में टीचिंग दे रही है, ठीक है, या फिर एजुकेशन दे रही है, हेल्थ एजुकेशन जो बोलते हैं, हेल्थ एजुकेशन जो दे रही है, टीचिंग दे रही है, तो नर्स क्या हाईएस्ट प्रायोरिटी रखेगी इन चारों ऑप्शन में से, कि उस मतलब इन ऑप्शन में से कि क्लाइंट की सेफ्टी क्या हो सके, सिक्योर हो सके। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फिनोबार्ब मेडिसिन कौन सी होती है, किस कैटेगरी की होती है मेडिसिन की, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कौन सी क्लासेस की आती है, ठीक है। तो फिनोबार्ब आपने सुना होगा, फिनोबार्ब मेडिकेशन दी भी होगी किसी ने, ठीक है, जो हॉस्पिटल ड्यूटी में काम कर रहा है। तो ये मेडिकेशन क्या होती है हमारी, अब आप बताती हूँ आपको। फिनोबार्ब मेडिकेशन क्या होती है, एंटी कन्वल्जेंट होती है, जो कन्वल्जन होता है, या फिर एंटी एपिलेप्टिक हुई, ठीक है, एंटी एपिलेप्टिक होती है, एंटी कन्वल्सेंट होती है, और हिप्नोटिक एजेंट की तरह काम करती है, हिप्नोटिक, ठीक है, हिप्नोटिक एजेंट की तरह काम करती है, ठीक है। तो फिनोबार्ब क्या मेडिकेशन है, एंटी एपिलेप्टिक, मतलब कि किसी बच्चे को मतलब किसी भी पेशेंट को अगर सीज़र आते होंगे, ठीक है, तो सीज़र वाली मेडिकेशन है, सीधी बात यह है, ठीक है। तो ये मेडिकेशन है सीज़र वाली है, इसको लॉन्ग टाइम तक, वैसे भी सीज़र वाले को क्या करती है, लॉन्ग टाइम तक मेडिकेशन चलती है, तो उस कैटेगरी की है। अब इसकी सेफ्टी भी देखती है, ठीक है। अब ऑप्शन पे चलते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, ऑप्शन पढ़ते हैं। टेक मेडिकेशन ओनली विथ मील, ठीक है। ऑप्शन में बोलना चाह रहा है कि इस मेडिकेशन को मील के साथ लेनी है, मील के साथ लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है टेक मेडिकेशन एट सेम टाइम ईच डे। इससे पहले ये वाला ऑप्शन आ रखा था कि मैंने बोला था सेम टाइम पे लेनी है मेडिकेशन, ठीक है। तो टेक मेडिकेशन एट सेम टाइम ईच डे, मतलब हर दिन इसको सेम टाइम पे लेना है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन पे जाते हैं, यूज़ अ डोज कंटेनर टू हेल्प प्रिवेंट मिस डोज, ठीक है। यानी इसको हमने बोलना है कि आपने क्या लेना है, एक डोज कंटेनर लेना है, ठीक है। डोज कंटेनर मतलब पिल बॉक्स बोलता है हम डोज कंटेनर को, यानी जिसमें मेडिकेशन रखी जाती है, ताकि वो क्या कर सके, इससे उसकी जो मिस्ड डोज हो, जैसे कभी कभी छूट जाती है मेडिकेशन, वो चीज़ें उसको प्रिवेंट हो सके, यानी उसको याद रहे कि हाँ मुझे ये मेडिकेशन लेनी है, मतलब उससे मिस्ड ना हो, ठीक है। तो डोज कंटेनर यानी पिल बॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है अवॉइड ड्रिंकिंग एल्कोहल वाइल टेकिंग दिस मेडिकेशन, कि उसने एल्कोहल नहीं पीना है जब मेडिकेशन ले रहा है। अब चारों ऑप्शन में बताओ कि हमने प्रायोरिटी किसको देनी है, प्रायोरिटी नहीं, हाईएस्ट प्रायोरिटी किसको देनी है, ठीक है। तो बेस्ट मैंने आपको मेथड बताया है कि एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं, चलो। टेक मेडिकेशन ओनली विथ मील, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा, मतलब ऑप्शन बोल रहा है कि मेडिकेशन को मील के साथ लेनी है। अब कौन सी मील के साथ लेनी है, मॉर्निंग मील, इवनिंग मील, या फिर स्नैक्स के टाइम पे, कौन सी मील के साथ। वैसे मील से कोई रिलेटेड नहीं है इस मेडिकेशन का, तो सबसे पहले तो ये क्या है, ओनली, एक तो शब्द लगा दिया उन्होंने, ओनली, मतलब सिर्फ मील के साथ ही लेनी है, ठीक है। तो ये क्या हो गई हमारी, ये वाला जो ऑप्शन हो गया क्लोज एंडेड क्वेश्चन हो गया। हमेशा याद रखना आपको, क्लोज एंडेड क्वेश्चन को अवॉइड करना है, क्लोज एंडेड, सॉरी, जो ऑप्शन होते हैं क्लोज एंडेड को, उनको अवॉइड करना है, यानी वो वाले आंसर नहीं हो सकता कभी भी, ठीक है। तो मतलब टेक मेडिकेशन ओनली विथ मील, भाई मील ही के साथ लेनी है हमने, ओनली विथ मील, तो ये वाला ऑप्शन भी क्या होगा, गलत होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है टेक मेडिकेशन एट सेम टाइम ईच डे। हाँ, ये वाला ऑप्शन भी सही लग रहा है, ठीक है, कि मतलब सेम टाइम पे मेडिकेशन ले सकते हैं, ये तो होता है हर एक मेडिकेशन का होता है, लेकिन ये अभी हमारी हाईएस्ट प्रायोरिटी नहीं है, ठीक है। हमने ऑप्शन पे जाना है, वो क्वेश्चन पे था हाईएस्ट प्रायोरिटी हो सकती है हमारी, मतलब सेम टाइम पे ले सकते हैं, लेकिन इस मेडिकेशन के लिए नहीं है कि सेम टाइम पे लेनी है,
हो सकता है, लेकिन ये ऑप्शन। थर्ड है यूज़ अ डोज कंटेनर टू हेल्प प्रिवेंट मिसडोज, ये भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए हाईएस्ट प्रायोरिटी है अवॉइड ड्रिंकिंग, आपको प्रायोरिटी पे जाना है, ठीक है। जो सेकंड और थर्ड है ये भी हो सकता है, ठीक है, इस मेडिकेशन के लिए ये है, लेकिन हाईएस्ट प्रायोरिटी है अवॉइड ड्रिंकिंग एल्कोहल। एल्कोहल क्यों नहीं देंगे भाई इसे, क्योंकि मैंने आपको बताया ये हिप्नोटिक मेडिकेशन है, पहले ही ये सीएनएस को डिप्रेस करती है, ऊपर से अगर पेशेंट अल्कोहल ले रहा है तो अल्कोहल क्या होती है, सीएनएस डिप्रेशेंट होती है, ठीक है। अब दोनों चीज़ अगर साथ में लेगा तो और ज़्यादा डिप्रेसेंट हो जाएगा उसका जो सीएनएस हो जाएगा, ठीक है। तो उसकी वजह से क्लाइंट की सेफ्टी क्या हो सकती है, प्रॉपर नहीं हो सकती है, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। सेकंड और थर्ड ऑप्शन है ये भी हो सकता है, लेकिन जो हाईएस्ट प्रायोरिटी पूछी है आपने, प्रायोरिटी पे जाना है, हाईएस्ट प्रायोरिटी, ठीक है। तो जो ये डोज कंटेनर वाला है किसी किसी पेशेंट पे हो सकता है, ठीक है, काम मतलब किसी किसी पेशेंट के लिए हो सकता है, लेकिन अभी हमें हाईएस्ट प्रायोरिटी देखनी है, वो भी पेशेंट की सेफ्टी के लिए। दोनों की दोनों जो फिनोबार्क मेडिकेशन है वो हमारी एंटी कन्वर्जेंट भी है, एंटी एपिलेप्टिक भी है, हिप्नोटिक का काम भी करती है, वैसे सीएनएस को डिप्रेस करेगी। सेकेंड अगर हम अल्कोहल लेंगे तो वो भी सीएनएस को डिप्रेस करेगी, ठीक है। तो हमने पेशेंट को बोलना है, टीचिंग में हाईएस्ट प्रायोरिटी हमने ये रखनी है कि जब तुम मेडिकेशन लोगे तो आपने क्या करना है, अल्कोहल को अवॉइड करना है, क्योंकि अल्कोहल के साथ वैसे भी साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, लेकिन अल्कोहल क्या करता है, डिप्रेशन का काम करेगा, ठीक है। तो आपने क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। आपने क्वेश्चन से क्या करना है, जो मेन जो पर्टिकुलर पॉइंट है वो आपने पिक करना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन, अगर आप क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करोगे तो आपकी सॉन्डर्स क्या हो सकती है, आराम से सॉल्व होती है, ठीक है, आराम से भी सॉल्व होती है, और जो हमारे नॉट सेट के क्वेश्चन होते हैं वो भी सॉल्व होते हैं, ठीक है। जैसे आपने फर्स्ट में क्वेश्चन देखा, 4 लाइन के क्वेश्चन है, आप पहले ही डर गए, ऐसे नहीं डरना है। हमेशा याद रखना जो ज़्यादा लंबे क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादा ईजी होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें से क्या इसमें सीधा यही पूछा गया है, फिनोबार्क के बारे में पूछा गया है, सीधी सी बात है। तो इसमें यही है कि जो लॉन्ग क्वेश्चन है उससे डरना नहीं है, ठीक है। पहले क्वेश्चन देख दिया हमने, हम डर गए, ये तो 4 लाइन का अब कैसे सॉल्व होगा, नहीं। जो छोटे क्वेश्चन होते हैं, जो सिंगल लाइन क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादा टफ होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो लॉन्ग होते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। आज के लिए 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे से मैंने आपको बता दिया, आप क्या करो अच्छे से ऐसे करके सॉल्व करो, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट।